हेलो एवरीवन। होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर नेट होम साइंस के सिलेबस से टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि नेट होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जितने टॉपिक हम कवर कर सके नेट के सिलेबस से उतना हम पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें कि है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, यानी कि भौतिक भोजन के भौतिक और रासायनिक गुण। तो यहाँ पर हम भोजन के जो भौतिक गुण हैं उसे देखेंगे और उसके रासायनिक गुण को देखेंगे। उसके साथ साथ में इनमें जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात तो आती है कि भोजन के भौतिक गुण की, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पास इंग्लिश में हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक। तो वहां से आप जो भी नोट्स हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम लिंक को वहां पर आप खुद को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ मैं उसी लिंक पर टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करती हूँ, तो वहां से आपको मिल सके। ओके, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जो कि हमें भौतिक गुण फिजिकली, यानी कि जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रहा है, जैसे उसका रंग, उसकी संरचना, उसकी बनावट, उसका आयतन, घनत्व, सतह क्षेत्र, आकार और आकृति। ये सारे के सारे भोजन के भौतिक गुण में आते हैं, उनके भौतिक गुण हैं। ठीक है, अब इन्हीं भौतिक गुणों में जब परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण भोजन में जो परिवर्तन आता है उसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ओके, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आता है भोजन के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पीएच है, कुल ठोस है, राख, राख का मतलब ऐश, अनुमापनीय अम्लता है। ओके, और कुल शर्करा है और कुल फैटी एसिड है। ये भोजन के रासायनिक गुण है। ओके, पीएच का मतलब है कि अम्लता और क्षारीयता का माप। तो पीएच मैं कई बार इसको बता चुकी हूँ। जो पीएच है वो आपका जीरो जो न्यूट्रल होता है, 7, 0 से 7 के बीच में अगर कोई भी भोजन है उसका पीएच, किसी भी भोजन का पीएच अगर 0 से 7 है तो इसका मतलब है कि वो अम्ल कहलाएगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो क्षारीय यानी कि बेसिक कहलाएगा। ठीक है, तो पीएच से हम अम्लता और क्षारीयता की माप करते हैं। तो इसे पता चल जाएगा कि कोई भी भोजन कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है। फिर आता है कुल ठोस की बात है, तो पानी में निलंबित और घुले हुए जो ठोस पदार्थ हैं उसकी कुल मात्रा को कुल ठोस कहते हैं। फिर राख की यानी कि ऐश, तो भोजन में जो भी खनिज सामग्री यानी कि जो मिनरल्स हैं तो उनको हम ऐश, उनके वही जो गुण हैं यानी कि जो भी मिनरल्स होंगे तो उनको हम रासायनिक गुण यानी कि ऐश के नाम से या फिर राख के नाम से जानते हैं। अनुमापनीय अम्लता यानी कि विलयन की कुल अम्लता का अनुमान। और कुल शर्करा का मतलब है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनो है, चाहे आपका मोनो हो, चाहे आपका डाई हो, चाहे ओलिगो हो या फिर आपका कोई भी हो। ठीक है, तो वो आपके सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जो अनुमान है वो कुल शर्करा कहलाएगी। और यहाँ पर आता है कुल फैटी एसिड। तो ये हैं रासायनिक गुण। अब इसमें अगर किस पीएच में कोई चेंज आता है, उसके ऐश में कोई चेंज आता है, शर्करा में कोई चेंज आता है, यानी कि इनमें अगर कोई चेंज आता है, कोई परिवर्तन होता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी देखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन जिसे बताया गया है कि ये तब होता है जब विभिन्न रासायनिक और भौतिक गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे पीडीएफ में। अब यहाँ पर आता है रासायनिक परिवर्तन का परिणाम क्या होता है, यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा पीएच है यानी कि उसकी अम्लीयता और क्षारीयता, इन सब में, कुल ठोस में, इन सब में अगर कोई डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए रंग में कोई परिवर्तन आता है, गंध में कोई परिवर्तन आता है, स्वाद में परिवर्तन आ रहा है, गैस का निकलना हो रहा है, तो वो आपके रासायनिक परिवर्तन के परिणाम कहलाएंगे। ठीक है, रंग में परिवर्तन का मतलब है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग या फिर चीनी का कैरामलाइजेशन।
तो ये हम कभी आप डिस्कस करेंगे। वैसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नेट के पेपर में, लेकिन मैं अलग से भी कोशिश करूंगी कि इसको अलग से भी इसका एक छोटा सा वीडियो बना दूँ 5-10 मिनट का। चीनी का कैरामलाइजेशन। ओके, तो इसकी वजह से कैरामलाइजेशन की वजह से जो ब्राउनिंग की प्रोसेस होती है चीनी में, या फिर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण जो ब्राउनिंग की प्रोसेस होती है, तो उससे क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, एंजाइम्स के कारण हो रहा है ऐसा। ठीक है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। गंध में परिवर्तन है, जैसे पकी हुई गत्ता पत्ता गोभी की महक होती है, तो वो गंध में परिवर्तन होता है। स्वाद में पका हुआ प्याज है, या फिर किण्वित खाद्य पदार्थ का मतलब है फर्मेंटेड। फर्मेंटेड जो फूड होंगे तो उनमें जो टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। आपने देखा हुआ एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसके बाद में उसको फर्मेंट कर दिया जाए तो टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो उसको भी हम रासायनिक परिवर्तन का परिणाम कहेंगे। और गैस का निकलना, यानी बेकिंग सोडा और सिरका का जब मिश्रण करते हैं तो उससे जो गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। और जो मादक पेय पदार्थ है वो भी आपके रासायनिक परिवर्तन के ही परिणाम है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। तो कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कह सकते हैं इसको। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। यानी कि पहले जो पदार्थ था उसका जो संगठन था, कंपोजिशन था, वो ही चेंज हो जाता है, जिससे क्या होता है, नए पदार्थ डेवलप हो जाते हैं। तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन फिजिकल परिवर्तन, सॉरी सॉरी भौतिक परिवर्तन या फिर हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो वो क्या होते हैं, ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें जो पदार्थ के भौतिक गुण तथा जो अवस्था है उनमें परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन का कारण, यानी कि जिस वजह से परिवर्तन हो रहा है, अगर उसको हटा लिया जाए तो पुनः वो मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि जल का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जल द्रव अवस्था में होता है, गर्म करने पर गैसीय अवस्था यानी कि वाष्प बनाता है, और फिर ठंडा करने पर वो ठोस अवस्था यानी कि जल बनता है, और जल के बाद में फिर वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पहले जल था और बाद में भी क्या हो रहा है, हमें जल प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि परिवर्तन जो हुआ उससे हमें जो पुनः हमें मूल पदार्थ यानी कि जल प्राप्त हो गया, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बर्फ है, ठीक है, इसको गर्म किया गया, ठोस अवस्था में गर्म किया गया, जल में परिवर्तित हो गया यानी कि द्रव अवस्था में आ गया। फिर इसको गर्म किया गया तो क्या हुआ, ये वाष्प में परिवर्तित हो गया यानी कि गैस अवस्था में आ गया। अब देखिए तीनों ही जल हैं, ये भी H2O है, ये भी H2O है और ये भी H2O है, बस केवल इसकी अवस्था चेंज है। ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस अवस्था है। अब फिर इसको हम उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब वाष्प है, इसको हम संघनित करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, संघनन करने पर क्या होगा, यानी कि आप इकट्ठा करो, जैसे वाष्प होता है, जैसे आप जब पानी गर्म करते हो, किसी भी बर्तन में पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, उससे भाप निकलती है। अगर उसके ऊपर कोई प्लेट आप रख दो तो क्या होता है, भाप उसके ऊपर जब प्लेट से टकराती है तो उसके ऊपर जा करके वो फिर धीरे धीरे वो जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि संघनित हो करके वो किस में परिवर्तित हो जाती है, जल में। यानी कि वाष्प का संघनन हुआ तो क्या हुआ, जल बन गया। अब जल को और ठंडा कर दो तो क्या होगा, ठंडा होने के बाद में वो फिर से बर्फ बन जाएगा। तो इस तरीके से बर्फ से जल बन रहा है और जल से फिर बर्फ बन रहा है। तो ये पुनः मूल अवस्था में प्राप्त हो जा रहा है। एक तो ये एग्जाम्पल है। फिर इसके अलावा लोहे का चुंबक बनना, नवसादर का ऊर्ध्वपातन, शक्कर का पानी में विलय होना, ये सब भी भौतिक परिवर्तन के ही एग्जाम्पल हैं। फिर आता है भौतिक परिवर्तन के गुण। तो पदार्थ के केवल भौतिक गुणों तथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का कारण अगर हटा दिया जाए तो पुनः से मूल पदार्थ यानी कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। और ये परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो पुनः मूल पदार्थ में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये परिवर्तन अस्थायी है।
ठीक है, और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में। ओके, अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और नया पदार्थ बनता है। अब रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या होता है, परिवर्तन के कारण अगर हटाया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो। जैसे कि कोयले को जलाने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये सोचो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से कोयले में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर सी यानी कि कार्बन हो गया, यानी कि कोयला कह सकते हो, प्लस O2 यानी कि हवा के संपर्क में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये पुनः परिवर्तित नहीं हो सकता है। अब गुणों की बात करें हम, अभी हम इसका डिफरेंस भी देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। परिवर्तन के गुण की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन के फल स्वरूप बनने वाला जो पदार्थ है वह रासायनिक गुणों संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। यानी कि जो भी नया पदार्थ बनेगा वो प्रारंभिक पदार्थ से चेंज होगा, पूर्णतया भिन्न होगा, अलग होगा। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था, वो प्रारंभिक पदार्थ में बदल जा रहा था। अब सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि भौतिक परिवर्तन में प्राप्त किया जा रहा था। और ये परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर कार्बन का एग्जाम्पल लिया, कार्बन क्या हो रहा था, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जा रहा था, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उससे कहिए तो कोयले में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये अस्थायी होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है कोयले से, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब यहाँ पर अंतर देख लेते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है वही यहाँ पर डिफरेंस में दिया है, तो आप इसको एक बार नजर इस पर मार सकते हो। रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ पूर्णतया भिन्न होता है रासायनिक परिवर्तन में, जबकि इनमें जो केवल भौतिक गुण से अवस्था, रंग, गंध है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, और प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है और इसमें क्या होता है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया है लोहे पर जंग लगना, और इसमें बर्फ से जल, वाष्प और फिर से जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, भोजन के एग्जाम्पल हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। यानी कोई भी जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उन रासायनिक परिवर्तन के बाद ही ऐसा होता है। उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है कि भोजन का पाचन होना ये भी रासायनिक परिवर्तन का कारण है, क्योंकि बहुत सारे इसमें एंजाइम्स काम करते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं, बहुत सारे विटामिन यानी कि न्यूट्रिएंट्स आप बोल लो, कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे का रोल होता है। ठीक है, एंजाइम्स का रोल होता है, एसिड का रोल होता है, तो इन सब का जो रोल होता है तो उसी से भोजन का पाचन होता है, पचाने में मदद करता है। जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ये सब जो एंजाइम्स होते हैं तो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। HCl हो गया, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन के कारण हो रहा है। अंगूरों का किण्वन यानी कि जो अंगूरों का फर्मेंटेशन होता है वो भी रासायनिक परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। अब ये तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब भी आप सेब को काटते हो तो क्या होता है, अगर आप तुरंत ना खाओ, थोड़ी देर रखो, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है जो कटा हुआ टुकड़ा है वो क्या होता है, भूरे रंग का हो जाता है, यानी कि उसमें ब्राउनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से क्या बोलते हैं, जैसे सेब भूरे रंग का हो जाता है जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही आलू, घरों में सबकी सब्जी बनती है उसमें आलू पड़ता ही पड़ता है। अगर आलू को तुरंत काट करके न बनाया जाए, थोड़ी देर रख दिया जाए, तो क्या होता है, आलू भी ब्राउन कलर का हो जाता है, बैगन का टुकड़ा उसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो ये सब किसका परिणाम है, रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। ठीक है, अब इस प्रत्येक स्थिति में जो रंग का परिवर्तन हो रहा है वो वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने का कारण होता है। ओके, दही का जमना ये भी बेस्ट एग्जांपल है रासायनिक परिवर्तन का। अब देखिए इसमें जब दही हम जमाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक नया पदार्थ बनता है, वो क्या है, नया पदार्थ लैक्टिक एसिड। ओके, अब मूल पदार्थ यानी कि जो दूध है उससे उसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो क्या होता है, चेंज होता है, भिन्न होता है। दूध का टेस्ट अलग होता है, दही का टेस्ट अलग होता है।
ठीक है। और साथ ही ये जो बदलाव हो रहा है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी कि परमानेंट है। दूध से दही बन गया, लेकिन अब अगर आप ये कहिए कि दही से फिर दूध बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो चेंज हो रहा है वो अपरिवर्तनीय है, यानी कि अस्थाई है। ठीक है। फिर भोजन सामग्री बासी हो जाती है, सड़ गल जाती है, तो क्या होती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का ही परिणाम है। ओके, तो ये हो गए। अब यहाँ पर हम कुछ बस पिक्चर्स आपको दिखाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो हमने पानी का एग्जाम्पल लिया है, तो ये फिजिकल भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पानी गर्म करने पर ये वाष्प यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, जो वाष्प है वो संघनित होकर के जल में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और जो अभी हमने सिरका और क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल अभी लिया था रासायनिक परिवर्तन में, तो यहाँ पर आप देखिए ये सिरका है, सिरका प्लस खाने का सोडा, सिरका को एसिटिक अम्ल बोलते हैं और खाने के सोडे को यानी बेकिंग सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो जब सिरके में खाने का सोडा मिलाया जाता है, यानी जो ये नली है, तो इसमें जब जो टेस्ट ट्यूब है इसमें जब सिरका और खाने का सोडा मिलाया गया, तो क्या हुआ, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ से जब इनको मिलाया गया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर दूसरे टेस्ट ट्यूब में आ रही है, और यहाँ पर इस दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, चूने का पानी रखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी सिरके में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसके साथ साथ अन्य पदार्थ भी बनते हैं। और ये जो चूने का पानी है वो क्या होता है, दूधिया कलर का हो जाता है। तो ये जो दूधिया कलर का हो रहा है तो ये इसी का परिणाम है, रासायनिक परिवर्तन का ही परिणाम है। ओके, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, जो कि हमने पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो ये टॉपिक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फूड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों में जो चेंज होते हैं उससे भोजन में क्या परिवर्तन आते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो देन इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कवर करवा सकें तो आपका कवर करवा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।